भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का मैच अब अंतिम मैच पर पहुंच गया है और इसका पहला दिन का खेल आज समाप्त हो चुका है। इस मैच में अभी तक ऑस्ट्रेलियाई टीम का पलड़ा भारी है। उसने भारत पर 2-1 से बढ़त बनाए हुए हैं। इस लिहाज से अगर वर्तमान सिडनी टेस्ट मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की तुलना में भारत के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया अगर हार भी जाता है तो मैच ड्रॉ होकर उसकी प्रतिष्ठा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इस मैच के हारने के बाद भारतीय टीम के प्रतिष्ठा पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, साथ ही साथ यह कोलंबो में होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने से भी पूरी तरह से वंचित हो जाएगा। इसलिए आज से भारतीय टीम के लिए यह खेल बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बावजूद भारतीय टीम का पहली पारी में बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा, खासकर इसके प्रारंभिक बल्लेबाजों का, और यह पूरे 10 विकेट गंवाकर मात्र 185 रनों का स्कोर करने में सफल हो सकी, जिसमें प्रारंभिक क्रम के बल्लेबाज बुरी तरह से असफल हुए। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इस मैच में बल्लेबाजी करने उतरने के बाद 9 रन बनाए। हालांकि भारतीय टीम ने उसके 1 विकेट को लेने में सफलता प्राप्त कर ली है। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी शुरू की। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ओपनिंग करने उतरे, लेकिन एक बार फिर भारत का शीर्ष क्रम नाकाम रहा। केएल राहुल भारत के 11 रन के स्कोर पर केवल 4 रन बनाकर मिचेल स्टार्क की गेंद पर आउट हो गए। पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी करने वाले यशस्वी जायसवाल भी इस बार नहीं चले और स्कॉट बोलैंड की गेंद पर 10 रन बनाकर 17 के स्कोर पर आउट हो गए। 2 विकेट जल्दी गंवाकर भारत दबाव में आ गया। इस मौके पर विराट कोहली और शुभमन गिल ने पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन लंच से पहले शुभमन गिल ने फिर वही गलती की। बाहर जाती हुई गेंद पर बल्ला अड़ा दिया और नाथन लियोन की गेंद पर स्टीव स्मिथ के हाथों स्लिप में लपक लिए गए। लंच से पहले भारत ने 3 विकेट केवल 57 रन पर ही गंवा दिए। विराट कोहली से इस मैच में बड़ी उम्मीदें थी। उन्होंने इस सीरीज के पहले मैच में शतक बनाया था, लेकिन उनका बल्ला बाकी मैचों में पूरी तरह खामोश नजर आया। इस मैच में भी दूसरी ही गेंद पर उन्हें स्कॉट बोलैंड की गेंद पर जीवन दान मिला, लेकिन 69 गेंदों पर संघर्ष करते हुए विराट एक बार फिर केवल 17 रन बनाकर बोलैंड की गेंद पर ही स्लिप में ध्रुव वेवस्टर के हाथों कैच आउट हो गए। विराट कोहली इस मैच में पहले 4 मैचों की 4 पारियों में 27.83 के औसत से केवल 167 रन बना पाए हैं। वर्ष 2024 उनके टेस्ट कैरियर के लिए बहुत बुरा साबित हुआ और इस साल की शुरुआत भी निराशाजनक रही। विराट सिडनी टेस्ट के इस मैच में भारत के कुल स्कोर 72 रन पर आउट हुए। फिलहाल ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा उनके बाद विकेट पर आए और पूरी सीरीज में एक अच्छी शुरुआत के बाद अपना विकेट फेंक कर आने वाले ऋषभ पंत से इस टेस्ट में काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने पंत के शरीर को निशाना बनाते हुए गेंदें फेंकी। एक गेंद उनके पेट में लगी और एक गेंद उनका हाथ चोटिल हो गया। संघर्षपूर्ण पारी खेलते हुए ऋषभ पंत 98 गेंद पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 40 रन बनाए। वे एक बार फिर लंबा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। स्कॉट बोलैंड की गेंद पर पुल करने के प्रयास में गेंद ने लीडिंग एज ले लिया और पेंट कमिंस के हाथ में कैच चली गई। पेंट कमिंस ने कोई गलती नहीं की इस विकेट को लेने में। वे भारतीय टीम के कुल स्कोर 120 रन पर आउट हुए। ऋषभ ने जडेजा के साथ छठे विकेट के लिए 48 रन की साझेदारी की। पिछले मैच में यशस्वी शतक लगाने वाले नीतीश रेड्डी इस मैच में कोई खास कमाल नहीं कर सके और पंत के आउट होने के बाद दूसरी गेंद पर आउट हो गए। पंत के आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा ने शानदार बैटिंग कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने 95 गेंद पर 3 चौके की सहायता से 26 रन बनाए, लेकिन भारतीय टीम के 134 रन के स्कोर पर भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। स्टार की गेंद पर एलबीडब्ल्यू वे आउट हो गए। पिछले मैच में 50 जड़ने वाले वाशिंगटन सुंदर भी भारतीय पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन 30 गेंदों में 3 चौकों से सजी अपनी पारी में वे 14 रन बनाकर आउट हो गए। निचले क्रम में प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 रन का योगदान दिया। जसप्रीत बुमराह ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए स्कॉट बोलैंड की 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़ने के साथ पेंट कमिंस की गेंद पर एक गनगन चुंबी छक्का जड़ दिया। सिक्सर मारने के बाद बुमराह अगली ही गेंद पर कैच आउट हो गए। उन्होंने 17 गेंद पर 22 रन की पारी खेली। मोहम्मद सिराज 3 रन बनाकर नाबाद लौटे।
भारत ने 72.2 ओवर में 185 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट स्कॉट बोलैंड ने लिए। भारत को सबसे पहले झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में बोलैंड ने ही दिया। उन्होंने 19 ओवर में 28 रन देकर कुल 4 भारतीय बल्लेबाजों को चलता कर दिया। उसके अलावा मिचेल स्टार्क ने 3 विकेट लिए, नाथन लियोन ने 1 और पैट कमिंस ने 2 विकेट जल्दी से लेकर। अब पारी समाप्ति होने के बाद ऑस्ट्रेलिया अपनी पारी शुरू की, लेकिन केवल 2 ओवर के खेल में बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर उस्मान ख्वाजा को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवा दिया। ओपनर सैम कॉन्स्टेंस 7 रन बनाकर अभिजीत लौटे। भारतीय टीम अब कल जल्दी से विकेट लेकर मैच में वापसी करना चाहेगी। भारत ने अपने टीम में बदलाव करते हुए पूरी सीरीज में बल्लेबाजी में विफल रहने वाले कप्तान रोहित शर्मा को बाहर कर दिया है। पहले मैच में कार्यवाहक कप्तानी करने वाले जसप्रीत बुमराह की टीम इंडिया की कप्तानी दी गई है। शुभमन गिल की प्लेइंग स्क्वाड में वापसी हुई है। इसके अलावा कमर दर्द के कारण बाहर हुए आकाशदीप की जगह प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने अंतिम टेस्ट के लिए अपनी टीम में एक बदलाव किया। उसने मिचेल मार्श को आराम देकर ब्रू वेस्टर को मौका दिया। वेस्टर इस मैच में अपना टेस्ट पदार्पण कर रहे हैं। ऑलराउंडर वेस्टर का प्रथम श्रेणी क्रिकेट में बढ़िया प्रदर्शन का इनाम उन्हें मिला है। उन्होंने 93 मैचों में 37.8 के औसत से 5,297 रन बनाए हैं, जबकि इसी दौरान उन्होंने 148 विकेट भी लिए हैं। सिडनी के इस क्रिकेट ग्राउंड पर भारतीय टीम का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया नहीं रहा है। 1947 से लेकर 2021 तक भारत ने इस मैदान पर 13 मैच खेले हैं, जिसमें से उसने केवल 1 बार मैच जीती है। 46 साल पहले 1978 में भारतीय क्रिकेट कप्तान बिशन सिंह बेदी ने 1 पारी और 2 रन से यहाँ जीत दर्ज की थी। पिछले 25 सालों में भारत ने इस मैदान पर 7 मैच खेले हैं, उसमें से 4 बार मैच ड्रॉ रहे। 3 मैच में भारत को हार झेलनी पड़ी। भारत पिछले 3 दौरों पर इस मैदान पर अपने मैच ड्रॉ करता आ रहा है। 2021 के दौरे पर ऋषभ पंत, हनुमान विहारी और रविचंद्रन अश्विन ने गजब का संघर्ष दिखाते हुए मैच ड्रॉ कराया था। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पिछले 4 बार से भारत का कब्जा रहा है। 2 बार उसने अपनी धरती पर तो 2 बार ऑस्ट्रेलिया में जीत दर्ज की है। 2024-25 के दौरे पर भारत वर्तमान सीरीज में 1-2 से पिछड़ रहा है। इस मैच में जीत दर्ज कर भारत अपने रिकॉर्ड को बरकरार रखना चाहेगा, तो ऑस्ट्रेलिया 1 दशक से चले आ रहे इस हार का सिलसिला तोड़ना चाहेगा। भारत के लिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की उम्मीदें हमें इसी मैच पर टिकी हुई हैं। अगर यह मैच जीत जाता है और श्रीलंका अपनी धरती पर ऑस्ट्रेलिया के आगामी दौरे में दोनों मैचों में 1-0 या 2-0 से हरा देता है, तो भारत में लॉर्ड्स में होने वाले WTC फाइनल में पहुंच सकता है। 5वें टेस्ट के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव आए हैं, और उसके साथ भारतीय टीम के खिलाड़ियों की बात करें तो इसमें केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत विकेटकीपर, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह कप्तान, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज शामिल हैं। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम में सैम कॉन्स्टेंस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लासुबेन, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, ब्रू वेस्टर, एलेक्स कैरी विकेटकीपर, पैट कमिंस कप्तान, मिच स्टार्क, नाथन लियोन और स्कॉट बोलैंड शामिल हैं।